बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं अमित सिंह इस प्लेटफॉर्म से, जो कि हमारी एक मैथ की सीरीज चल रही है, और उस मैथ की सीरीज में आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है स्क्वायर एंड क्यूब रूट। तो स्क्वायर एंड क्यूब रूट का ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जहां से अपने जो क्वेश्चन हमारे चल रहे थे, तो वहीं से हमें आगे स्टार्ट करने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग जो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं इसको अच्छे से समझ रहे होंगे और लगातार देख रहे होंगे। आप इसको लगातार देखिए। आने वाले कुछ समय में जितने भी आपके एग्जाम हैं, उन सभी एग्जाम के पर्पज से जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, तो लगभग आपके सारे एग्जाम इसमें कवर्ड हो जाएंगे। तो आप इसमें अपना जो भी लेक्चर है इनको लगातार देखिए। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारा आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 स्क्वायर एंड क्यूब रूट से, तो उसको लेकर के हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और स्क्वायर एंड क्यूब रूट का जो सीरीज है उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो जब तक ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म नहीं होगा तब तक हमारे क्वेश्चन वहां जहां से खत्म होंगे वहीं से शुरू होंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा किया था, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, 13,500 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण बच्चों घन बन जाए। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड 13,500 be divided so that the quotient becomes a perfect cube। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो बात चल रही है बच्चों, तो यहाँ पर एक परफेक्ट क्यूब बनाने की बात चल रही है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर देखिए किसकी बात चल रही है, भाग दे कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर हमें पूर्ण घन बनाना है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग डिवाइडेशन मेथड का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे बच्चों, इसके हम लोग फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले बच्चों फैक्टर करेंगे। तो इसका लिखेंगे हम लोग 13,500, और 13,500 को हम लोग यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे। और देखिए सबसे पहले हमें बच्चों 2 से काटना है। तो 2 से 13 को काटेंगे तो 2 छंग 12 होगा, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 होगा, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 होगा। तो कुल मिलाकर के ये बच्चों आ जाएगा 6,750। फिर आप इसे 2 से काटिए, और 2 से काटने पर ये आपको 2 तिया 6, 2 तिया 6, और इधर से बच्चों 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो बच्चों अब इसको आप किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 ही गणा 3, 3 ही गणा 3, उसके बाद बच्चों 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9। संख्या के अंकों का योग अभी भी 3 से कटेगा, तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो बच्चों हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ से बच्चों 9 और 2 11, 2 बचेगा, और ये हमारा हो जाएगा 22। तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 7 और 3 10 और 5 15, अभी भी संख्या कटेगी। 3 ही करना 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। और बच्चों अब इसे हम 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे 25 बार, 5 से काटेंगे बच्चों 5 बार, और 5 से काटेंगे बच्चों 1 बार। ठीक, यहाँ पर देखिए बात चल रही है बच्चों घन की। और घन किसे कहते हैं, जब किसी संख्या को हम लोग 3 बार गुणा कराएंगे। ठीक है, जब हम 3 बार गुणा कराएंगे तब जाकर के वो घन बनेगा। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पर देखिए 3 3 का पेयर, मतलब 3 3 का पेयर आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एक पूर्ण घन बन करके तैयार हो गया, ये भी एक पूर्ण घन बन करके तैयार हो गया, ये भी 3 का पेयर, ये भी 3 का पेयर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये जो दिख रहा है ये 3 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए। तो अगर यहाँ पर वो कहे कि भाग दें, तो भाग का मतलब होगा कि इन दोनों को यहां से भगा देना। ठीक, और अगर कहता बच्चों गुणा करें, तो गुणा का मतलब होता कि इनके साथ इनके एक और साथी को लेकर के आना। तो समझो यहाँ पर जब पूर्ण घन बनाने की बात चल रही है और यहाँ पर उसने कहा बच्चों भाग देने के लिए, तो जब भाग देने के लिए कहेगा तो इसका मतलब दोनों को हटा देना है। और जब आप दोनों को हटाओगे तो बच्चों आंसर होगा 2 दूनी 4। तो बताइए आपका आंसर बताइए कितना निकल कर आएगा, 4। मतलब आपको 4 से इसको अगर भाग देंगे, 13,500 को अगर 4 से भाग देंगे तो ये आपके दोनों 2 डिवाइड हो जाएंगे और आपका ये वाला पेयर और ये वाला पेयर बचेगा।
जो कि अपने आप में क्या होगा, एक पूर्ण घन हो जाएगा। अगर भाग देने के लिए कहेगा तो इसका आंसर 4 होगा, लेकिन अगर बच्चों कहता किससे गुणा करें, तो गुणा होने का मतलब होता कि आपके पास 2 हैं तो आप इसको 3 बनाने के लिए कितना और लेकर आते बच्चों, 1 2 और लेकर के आते। तो अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन गुणा वाला होता तो इसका आंसर 2 हो जाता, ताकि ये पूरे 3 हो जाते। लेकिन अगर कहेगा भाग देने के लिए तो इसका मतलब इन दोनों को हटा देना है, और इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 4। इसका मतलब आपको 4 से भाग करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई है? तो देखिए इस तरह से आप लोग इसको भाग दे करके और गुणा दे करके पूर्ण घन निकाल सकते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए लेते हैं फिर से अपना अगला। तो बच्चों देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 324 वस्तुओं को उतनी ही पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, देखिए इसकी पहचान आपको कैसे करनी है। कहता ना बच्चों कि उतनी ही है ना, उतनी ही और व्यवस्थित की जाए और जितनी। तो यहाँ पर जब ये देखिए पंक्तियों में और पंक्तियों में वस्तुओं की संख्या बराबर हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग समझ जाना कि ये आपका स्क्वायर का क्वेश्चन है। जैसे समझिए, ठीक, हम क्या करें, मान लो ठीक है यहाँ पर कि जो हमारी एक पंक्ति है तो उतनी ही पंक्ति, तो हमने मान लिया बच्चों कि हमारी x पंक्ति है। कितनी पंक्ति मान ली देखो हमने, x। व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। तो अगर x पंक्तियां हैं तो एक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या भी कितनी होगी बच्चों, x ही हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए x पंक्ति है, x वस्तुएं हैं, तो इसका मतलब है कि अगर पंक्तियों की संख्या x है और प्रति एक पंक्ति में x ही वस्तुएं हैं, तो यहां से बच्चों टोटल पंक्तियां निकल करके आ जाएंगी, आप टोटल वस्तुएं निकल कर आ जाएंगी आपकी x स्क्वायर। तो पंक्तियों की कुल संख्या हमें बतानी है, लेकिन यहाँ पर 324 वस्तुएं, तो यहाँ से जो कुल वस्तुएं निकल कर आ जाएंगी वो कितनी आएंगी, x स्क्वायर। अब आप देखिए, जैसे मान के चलो आपके पास 2 पंक्ति है और आपने 2 पंक्ति में है ना 2 लगा रखा है, तो बताइए 2 दूनी कितना होगा बच्चों, 4। अब अगर मान के चलो आपके पास 3 पंक्ति है और आपने प्रत्येक पंक्ति में 3 वस्तुएं रख रखी हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा बच्चों, 9। फिर आप अगर बच्चों 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक में आपने 4 बैठा रखा है, तो बताइए 4 चौक कितना होगा, बताइए बच्चों 16। ठीक है, तो आप देखिए हर बार आपका स्क्वायर बनता चला जा रहा है। ठीक, तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो मान लो ऐसा कि हमारे पास ऐसे ऐसे करके बच्चों टोटल कितनी पंक्तियां हैं, x, और प्रति एक पंक्ति में हम लोगों ने कितना लगा रखा है, ये डैश मान लीजिएगा पंक्तियां हैं, और प्रति एक पंक्ति में हमने x वस्तुएं रख रखी हैं। तो टोटल वस्तुएं कितनी होगी बच्चों, x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर होगी। अब बच्चों देखिए आप लोगों को करना क्या है, पूरे मैथ में आप लोगों को क्या करना है, पूरे मैथ में कोई फॉर्मूला नहीं होता, कुछ नहीं होता, फॉर्मूले खुद बना सकते हो। बस मैथ का नियम है, पूरी मैथ एक ही बात कहती है कि आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको बराबर करना है हमेशा राइट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर रखना है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होती है, इसको आप समझिए, मैं हर बार प्रयास करूंगा समझाने का। देखिए यहाँ पर 324 वस्तुओं की टोटल वस्तुएं कितनी है, 324। तो इधर की साइड में हमने रख लिया कि कुल वस्तुओं की संख्या कितनी है, 324। मतलब ये हमें क्वेश्चन में हमें आंसर दिया है कुल वस्तुएं 324 है। तो अगर इधर कुल वस्तुएं हैं तो हमें भी क्वेश्चन में जो अपनी जो संख्या है उनको मान करके इधर भी हमें कुल वस्तुएं ही निकालना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि x पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में x वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर कुल वस्तुओं की संख्या कितनी होगी बच्चों, x स्क्वायर निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहां से हमें एक बात पता चली है। ठीक है, देखिए यहां से हमें पता चला कि जो x इंटू एक्स कुल वस्तुएं कितनी होगी, x स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों जो x स्क्वायर है जो हमारे हिसाब से कुल वस्तुएं आई हैं, तो इस x स्क्वायर का संख्यात्मक मान कितना दिया है, 324 दिया है। तो ये दिया है बच्चों 324। ठीक, और जब मैं अभी स्क्वायर वाले क्वेश्चन जब मैंने स्टार्टिंग कराई थी आप देखना जाकर के, तो मैंने बताया था कि जब भी कभी इधर स्क्वायर हो तो इसको बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 324 की पावर 1/2, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक,
या मैंने आप लोगों को एक बार और बताया था बच्चों कि यहाँ पर अगर हम इस रूट को हटाते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √324, और √324 की वैल्यू मैंने आप लोगों को कई बार क्वेश्चन में बताई है, नहीं है तो मैं फिर बताता हूं बच्चों। कहीं भी √324 लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, x बराबर कितना हो गया बच्चों, 18। तो देखिए यहाँ पर जो हमने पंक्तियों की संख्या मानी थी वो कितनी मानी थी, x। तो x बराबर बच्चों कितना हो गया, x बराबर हमारा निकल करके आ गया देखिए 18। ठीक है, तो इसका मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 18। तो यहां से हम लोग बच्चों इसका आंसर लगा सकते हैं कि हमारा आंसर निकल कर आएगा 18। इसका मतलब पंक्तियों की संख्या 18 है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में जाकर के अपनी बात को रखिएगा, मैं कोशिश करूंगा फिर दोबारा से अगले कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेकर के आपको समझाने की। ठीक है, चलिए लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, देखिए 484 नींबू को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है, किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर वो कह रहा है बच्चों अगर ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है, ठीक, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक, ये हमारा एक वर्ग बनाया गया। तो बच्चों जितना हमारा ये वर्ग क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इसकी चारों भुजाएं क्या होती है बच्चों, आपस में बराबर होती है। तो मीन्स जितने नींबू यहां रखे जाएंगे उतने ही नींबू यहां भी रखे जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी संख्या किसी वस्तु की इधर को रखी होगी इधर को भी बच्चों उतनी ही रखी होगी। इसका मतलब बच्चों ये हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों देखिए जितनी वस्तु की संख्या इधर को रखी होगी इतनी ही इधर को भी वस्तु की संख्या रखी होगी। मतलब आप समझिए, देखिए मेरा मतलब है कि जैसे हम लोग अगर देखें बच्चों, यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए ये आपका ऐसा मान के चलेगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा तो बच्चों 1 2 3 और 1 4, तो यहां पर भी देखो 1 2 3 और 1 4। तो इस तरह से एक बार बन के तैयार हो गया, मतलब जितनी वस्तुएं इधर से हैं इतनी वस्तुएं इधर से हैं। तो फिर से आपका पिछला वाला क्वेश्चन बना, कैसा क्वेश्चन बना कि जितनी पंक्तियों की संख्या है उतने ही प्रत्येक पंक्ति में क्या है, वस्तुओं की संख्या है। तो हमने मान लिया, हमने ऐसा मान लिया बच्चों, देखिए ठीक है, हम लोगों ने ऐसा माना कि प्रत्येक साइड में जो है ऐसे करके इस तरह से हमने माना बच्चों x वस्तुएं हैं, और ऐसे भी हमने कितना माना, x वस्तुएं हैं। ठीक, तो जितनी वस्तुएं इधर को हैं बच्चों इतनी ही वहां पर ऐसे करके इतनी ही लाइन बनी होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें टोटल वस्तुएं निकालनी होंगी। तो टोटल वस्तुएं आएंगी बच्चों x इंटू एक्स, और बराबर में क्या आएगा, x स्क्वायर। तो हमारे हिसाब से जो हमने निकाला अपना आंसर, तो हमारे हिसाब से वस्तुओं की कुल संख्या x स्क्वायर है, लेकिन क्वेश्चन में वस्तुओं की संख्या कितनी दी है, नींबू की संख्या 484 दे रखी है। तो बच्चों यहां से हम लोग रख सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 484। ठीक है, x स्क्वायर बराबर 484, या x बराबर जैसा पिछली बार मैंने बताया था स्क्वायर हटा करके हम लोग डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, रूट भी लगा सकते हैं। और बच्चों √484 की वैल्यू याद कर लीजिएगा 22 होती है। √324 की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी कितनी होती है बच्चों, 18। ये जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि √324 वैल्यू 18 होती है और √484 की वैल्यू कितनी होती है, 22 होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर वर्ग के रूप में वस्तुओं को रखा जाए, जितनी पंक्तियां उतनी ही वस्तुएं, तो हमेशा आप लोगों को x इंटू एक्स बराबर x स्क्वायर के बराबर उस वैल्यू को ले लेना है। ठीक है, आपका आंसर तुरंत निकल करके आ जाएगा। ठीक, तो चलते हैं, देखिए और लेते हैं अगला क्वेश्चन फिर से। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग 34 है। ठीक है, तो इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 580, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दोस नंबर्स इफ द सम ऑफ बोथ द नंबर इज 34। ठीक है, आइए देखिए आप लोगों को मैं कुछ इस क्वेश्चन को कराने से पहले कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताना चाह रहा हूं, और आप देखिएगा मेरी बात को कि अगर कभी भी तुम लोगों को यहाँ पर ये दो संख्याओं की बात कर रखा होगा तो आप लोगों को हमेशा क्या करना है बच्चों, इधर देखो सारे बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ पर दो संख्याओं की बात करेगा तो बच्चों उसको हमें दिमाग में
उन संख्याओं को पहले से ही लेट करके चलना है कि वो दो संख्याएं हमारी क्या हो। तो बच्चों उनमें से हम पहली संख्या को मानेंगे a और दूसरी संख्या को क्या मानेंगे हम लोग b। ठीक, अब देखिए इसमें से क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर बात योग की हो सकती है, ठीक है, योग की हो सकती है। तो जब योग करेगा तो बच्चों इसका मतलब होता है a प्लस बी। फिर उसके बाद में बात अंतर की हो सकती है, तो अंतर की बात करेगा तो बच्चों करेंगे a माइनस बी। फिर बच्चों बात हमारी किसकी हो सकती है, हमारी बात बच्चों गुणनफल की हो सकती है, ठीक है। तो गुणनफल का मतलब हो जाएगा आपका a इंटू बी। ठीक, फिर उसके बाद में हमारी संख्याओं का वर्ग, ठीक है, संख्याओं के वर्ग अगर हम लोगों से पूछता है तो बच्चों a का वर्ग हो जाएगा आपका a स्क्वायर और b का वर्ग कितना होगा आपका b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर उसने बोला दो संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब जो संख्याओं के जो हमारे वर्ग हैं, ठीक है बच्चों, जो हमारे संख्याओं के वर्ग हैं। चलिए देखते हैं, देखिए यहां पर उसने कहा है वर्गों का योग, ठीक, ध्यान से देखो उसने वर्गों के योग की बात करी है। और बच्चों संख्याओं के वर्ग कितने हैं, a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें जो यहाँ पर दिया है इसका मतलब हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या बना बच्चों, संख्याओं के वर्ग, और हमने क्या कर दिया उनका योग, तो संख्याओं के वर्गों का योग। तो संख्याओं के वर्गों का योग बच्चों वहां पर इसका जो मान दिया वो कितना दिया है 580। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, मींस हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, हम लोगों को बच्चों a इंटू बी ज्ञात करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए और क्या दिया है, उसने दिया बच्चों संख्याओं का योग दिया है। तो संख्याओं का योग कितना है 34, और आप देखिए योग का मतलब होता है a प्लस बी। तो बच्चों a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 34 दे रखी है। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चला बच्चों कि अगर हमारी संख्या a और b है तो योग a प्लस बी का मान 34 है और गुणनफल a इंटू बी का मान हमें निकाल के दिखाना है। और संख्याओं के वर्ग जो कि a स्क्वायर b स्क्वायर होते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना दिया है 580 दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बच्चों हमारे वर्गों का योग दे रखा है। ठीक, अब देखिए जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो इसके लिए आप लोगों को कुछ फॉर्मूले दिमाग में लेकर के चलने हैं। ठीक, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, देखिएगा आप लोग कुछ फॉर्मूले आप लोग इसके लिए नोट डाउन करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है बच्चों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आप लोग याद करके चलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में 2ab, पहला फॉर्मूला। दूसरा होगा बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस होगा बच्चों b स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बच्चों हमारा 2ab। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा अगला फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है बच्चों 2 और ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा b स्क्वायर। फिर अगला क्वेश्चन फॉर्मूला होगा बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 4ab। ठीक, फिर और हम लेंगे बच्चों कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा a प्लस बी और आगे हो जाएगा बच्चों हमारा a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग सारे बच्चे याद कर लेंगे। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे इन क्वेश्चनों में बार बार काम आने वाले हैं। अब आप देखिएगा जैसा मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, मैं फिर से बता दे रहा हूं। देखिए आप इधर देखिए बच्चों, यहां पर हम देखेंगे उसने बताया था दो संख्याओं की बात। तो दो संख्याओं में हमारी पहली संख्या a दूसरी क्या होगी b। फिर उसने बोला वर्गों का योग। तो मैंने आप लोगों को बताया था वर्गों का मतलब होगा कि अगर इसका स्क्वायर a है और इसका स्क्वायर बच्चों कितना b है तो इनका योग, तो बच्चों इनका योग हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस में कितना होगा बच्चों b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान देखिए कितना दिया है आपका 580 दिया है। तो बच्चों ये आपका 580 दिया है। ठीक है, फिर उसने गुणनफल की बात बोली है, तो इन्हीं संख्याओं का गुणनफल
तो बच्चों अगर हम गुणनफल की बात करेंगे तो गुणनफल हो जाएगा a इंटू बी, मतलब कि हमें a इंटू बी का मान क्या करना है, निकाल करके दिखाना है। और उसने बच्चों योग दिया है, तो अगर संख्याएं हमारी a b हैं तो a b में बच्चों a प्लस बी बराबर हमारा कितना होगा, 34 होगा। तो देखिए आपके पास तीन वैल्यू आई, एक तो a प्लस बी, एक आ गया ए बी, और एक बच्चों हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको इनमें से एक फॉर्मूला चूज करना है जिसमें एक दो तीन तीनों वैल्यू दी होंगी। हमेशा तीन वैल्यू दी होती हैं, तीन में से दो के मान दिए होंगे, तीसरी निकालनी होगी। और आपको इस वाले फॉर्मूले में चेक करना है कि ये वाला ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये हमारी तीन वैल्यू मिलेंगी। तो देखिए पहले हम a प्लस बी उठाते हैं, तो a प्लस बी बच्चों यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तीन फॉर्मूलों में हमारा a प्लस बी है। कहाँ कहाँ देखिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद देखिए ए बी, तो ए बी यहाँ पर भी ए बी मिलेगा, यहाँ पर भी ए बी मिलेगा हमें। इस वाले फॉर्मूले में देखिए ए बी नहीं मिलेगा, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे काम का नहीं बचा। इस वाले फॉर्मूले में हमें ए बी मिलेगा। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला हमारे काम का है, और इस वाले फॉर्मूले में बच्चों ए बी नहीं मिला, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे काम का नहीं है। आगे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखना है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक, इसके बाद यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो हमारे काम का कौन सा फॉर्मूला बच्चों, पहला वाला। तो हम ये सारी वैल्यू उस वाले फॉर्मूले में ला करके रख देंगे, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलने वाला हमारा आंसर, और देखते हैं। देखो ये a प्लस बी है, तो a प्लस बी का मान बच्चों कितना दिया है, 34। तो हम इस वाले फॉर्मूले में अपने आंसर निकालेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा बच्चों a स्क्वायर प्लस होगा हमारा b स्क्वायर, और प्लस बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 2ab। ठीक है ना। अब देखिए a प्लस बी की जगह कितना रखेंगे हम लोग, 34। तो बच्चों यहाँ पर हमने रखा 34 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बच्चों कितना दिया है, देखो 580। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 580, और प्लस हो जाएगा बच्चों हमारा 2ab। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से सारे मान को पहले रख लीजिएगा और फिर फॉर्मूले को अपना चेक कर लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सोल्व करूंगा, इसलिए मैं इनको साफ कर दे रहा हूँ। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों उस क्वेश्चन को हमें आगे सोल्व करना है। आओ करते हैं उस क्वेश्चन को आगे सोल्व। कुछ नहीं करना बच्चों, ये 34 है, तो आप देखिएगा जो 34 है, तो 34 का स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों 34 का स्क्वायर आप लोगों को 1156 याद कर लेना है, बराबर में 580 दिया है, प्लस में 2ab दिया है। ठीक है, ये 580 इधर आके घट जाएगा 6 में से, या चलो घटा देने हैं, या 1156 माइनस का 580, और बराबर में हो जाएगा बच्चों 2ab। 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा बच्चों। 5 में से 8 नहीं जा सकता, इधर ढाई लेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ पर आपका बच्चों कितना बचेगा, जब इधर डायली होगी तो बच्चों यहाँ पर कितना बचा होगा आपका, यहाँ बचा होगा 0, तो ये बचेगा बच्चों 10। तो 10 में से 5 गया तो बच्चों कितना बचेगा आपका, 5 बच जाएगा। ठीक है, तो ये निकल करके आया आपका 576, और बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 2ab। ठीक है, अब इसको इससे काट देंगे, ये 2 बटे में जाएगा, तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा बच्चों 1 बचेगा, 2 8 16, 2 8 16। तो बच्चों ab की वैल्यू निकल के आ जाएगी 288। तो देखिए ये हमारा आंसर निकल करके आ गया 288। मैं टाइम ले रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को रटाने नहीं आया। ठीक है, मैं वास्तव में आपको वो फील देना चाहता हूँ कि जिससे आप लोग मैथ सीखें, रटना नहीं है। जैसे और बहुत अगर आप कहीं देखोगे बच्चों यूट्यूब पर, तो क्या होता है कि आपको ट्रिक वगैरह बना करके रटाने की कोशिश करी जाती है। मैं यहाँ पर मैथ सिखाने आया हूँ। जो बच्चे बेसिक से सीखना चाह रहे हैं वो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और डेफिनेटली वो अपनी ट्रिक खुद बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन लेकर के। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, इस बार हमारा दिया है 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। तो मैंने आप लोगों को बताया था वर्गों का योग क्या होता है। अब आप डायरेक्टली लिखेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहले वर्ग, देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले वर्ग शब्द आया है, फिर योग शब्द आया है, इसका मतलब पहले वर्ग करना है तब योग करना है। तो देखिए पहले हमने a का वर्ग
ए का वर्ग ए स्क्वायर लिखा, बी का वर्ग बी स्क्वायर लिखा, तब हमने जोड़ा है। और बच्चों इन वर्गों का योग, मतलब ये भी वर्गों का योग है और ये भी क्या है, वर्गों का योग है। इसका मतलब LHS बराबर RHS, ये लेफ्ट हैंड साइड और इसका संख्यात्मक मान बनेगा इसकी राइट हैंड साइड। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया बच्चों, 100, तथा उनके वर्गों का अंतर कितना आया, 28। अब देखिए फिर से, इस बार योग कहा था और इस बार बच्चों वर्गों का क्या कर दिया है, अंतर। तो अब बताइए आप लोग भी क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, देखिए वर्गों का कहे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अंतर का कहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, योग कहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे वर्गों का अंतर कितना बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका संख्यात्मक मान कितना दिया है, 28। तो LHS बराबर RHS। तो बच्चों ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये इसकी राइट हैंड साइड। अब आप देखिएगा ये बनी हमारी समीकरण नंबर 1 और ये बनी हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो जरा ध्यान से देखो सारे बच्चे कि जब भी कभी इस तरह की आपको दो समीकरण मिलेगी तो बच्चों मान लो कि ये आपका ए है, ये बी है, तो ये हो गया आपका एक तरह से ए प्लस बी, इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, ये हो गया ए माइनस बी। तो देखिए बी और बी क्या है, आपस में समान है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो जब भी ये प्लस माइनस हो और ये आपस में समान हो तो दोनों समीकरणों को क्या कर लेना है, जोड़ देना है। तो जब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो ए को ए के साथ जोड़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर, लेकिन ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल होंगे और 100 को 28 के साथ अगर जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 128, और यहां से बच्चों एक स्क्वायर बराबर हो जाएगा 128 और बटे में बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 2, और इसको इससे काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 चौक 8 मींस ए स्क्वायर बराबर बच्चों कितना मिला 64। या इसको बताओ हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, a बराबर रूट में 64, और रूट 64 की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। आ जाओ पीछे, अभी बताया था रूट 484, ध्यान दो कितनी वैल्यू बताई थी 22, रूट 484 की वैल्यू कितनी बताई थी 22। फिर बच्चों रूट 324 भी बताया था, तो बताओ रूट 324 की वैल्यू कितनी बताई थी 18, रूट 64 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 8 हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा अगला क्वेश्चन होकर के तैयार हो गया। अगर आप अच्छे से करोगे तो आप भी बस जल्दी जल्दी बेसिक से सीख लीजिएगा, फिर तुरंत तुरंत आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए लेते हैं फिर से अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों फिर से अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 68012 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मैंने कल भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे और मैं आज फिर इस तरह का क्वेश्चन इसलिए चूज करा हूं ताकि आप लोग जो कल की बातें हैं वो फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। तो मैंने बताया था बच्चों जब भी जोड़ करके या घटा करके पूर्ण वर्ग बनाने की बात करेगा तो आपको हमेशा भाग विधि का प्रयोग करना है। आइए सीखते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लिखना है 68012 और राइट साइड से आपको बच्चों इसके पेयर बना लेने हैं। क्या बना लेने बताओ, पेयर। अब ये हमारे पेयर बनकर के क्या हो गए बच्चों, तैयार हो गए हैं। ठीक है, देखिए तो हमें क्या करना है, इस 68 में हमें कोई एक ऐसी संख्या की टेबल पढ़नी है कि अगर आप जो भी संख्या लोगे उसकी टेबल उतनी ही बार पढ़ी जाएगी। x लोगे तो x की टेबल x बार, y लोगे तो y की टेबल y बार, 8 लोगे तो 8 की टेबल 8 बार। लेकिन शर्त यह है कि जो गुणनफल जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा वो कभी 68 के पार नहीं होना चाहिए। तो बच्चों मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी वो संख्या कितनी होने वाली है बताइए, 8। तो 8 की टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे 64 होगा, और बच्चों यहां से कितना बचेगा 4, और अगला पेयर हमारा उतरेगा बच्चों 01। तो फिर हमारा 8 का डबल, तो बच्चों 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा तेज करा रहा हूं क्योंकि मैंने इसकी बेसिक समझा दी है, आप पीछे जाके देख लीजिएगा जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अब हमें 8 का डबल 16 लेना है, और देखिए जैसे ये 16 है तो इसकी साइड में 1 लेंगे तो गुणा 1 करना है, 16 की साइड में 2 लेंगे तो गुणा 2 करना है, 16 की साइड में 3 लेंगे तो गुणा कितना करना है 3, और ऐसे करके जो भी आपका गुणनफल आएगा वो 401 के पार नहीं जाना चाहिए। तो देखिए बच्चों अगर मैं गुणा 3 कर दूंगा तो 16 तिया 48, लगभग 480 पहुंच जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लेने वाले हैं, हम लोग लेने वाले हैं गुणा में 2। तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे और यहाँ पर भी 2 रखेंगे और 2 से गुणा करेंगे तो बच्चों 2 दूनी 4, 2 छंग 12 का 2, 1 बचेगा, 2 इकला 2 और 1 3। तो बच्चों यहाँ से हमारा घटा, और
इधर दाई लेंगे, 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 7, और 9 में से 2 जाएंगे बच्चों कितना बचेगा 7। और यहाँ बच्चों कितना बचा होगा, यहाँ बच्चों बचा होगा आपका कितना 3, 3 में से 3 गया 0, आगे उतारेंगे हम लोग 21, और उसके बाद में फिर जो ये संख्या है इसका फिर से डबल करेंगे, तो इसका डबल करेंगे या बच्चों इस वाले 2 को ला करके इसमें जोड़ देंगे, तो 162 में अगर 2 जोड़ोगे तो ये निकल कर आएगा बच्चों 164। अब देखिए उसने जोड़ने की बात करी है, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए आप मेरी बात का, ठीक। जब वो जोड़ने की बात करेगा तो आप इसको उतारिए यहाँ पर, है ना, ये देखिए 164। अब आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, एक ऐसी संख्या लेनी है, जैसे 1 लेंगे तो गुणा 8 करेंगे, 164, 2 लेंगे तो गुणा 2 करेंगे। तो उसने जोड़ने की बात करी, जब जोड़ने की बात करेगा तो आपको यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेनी है ताकि गुणनफल 7721 के पार चला जाए। तो मेरे हिसाब से बच्चों 16 चौका 64 अगर मैं लूं तो कम रह जाएगा, क्योंकि 600 लगभग 6400 के आसपास होगा। तो मैं बच्चों यहाँ पर लेने वाला हूँ 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ कितना बच्चों 5, देखिए, ठीक है। तो 164 और मैं लूंगा बच्चों यहाँ 5 और गुणा भी करूंगा 5 से, तो ये निकल कर आएगा बच्चों 5 पंजे 25 का 5, 2 आया, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 कितना आया 2 निकल कर आया, 5 6 30 और 2 32 का 2 कितना निकल कर आया 3, और 5 ही करना 5 और 5 और 3 बच्चों कितना होगा 8। तो देखिए ये कितना निकल कर आ गया बच्चों, है ना, ये हमारा बच्चों 16×48, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं फिर क्या लिया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 7721 है, ठीक। देखते हैं हमारा लिया जाएगा बच्चों 164, ठीक है, और इनटू में हम लोग बच्चों 5 लेंगे, तो गुणा में इसका 5 करेंगे, तो 5 पंजे 25 का 5, 2 5 चौक 20 और 2 22, 2 5 6 30 और 2 32 का 2 कितना बचेगा 3, 5 ही 5 और 3 8। तो बच्चों हमने लिया यहाँ पर 5 बार, और 5 बार लेने में ये बन गया बच्चों 8 2 2 और 5। अब देखिए हमारे पास केवल कितना था 7721, अगर हमें जोड़ना होगा तो जोड़ने पर ये 825 का स्क्वायर बनेगा, तो बताइए कितना जोड़ना होगा। तो 7721 से कितना आगे जाना है, हमें 8225 तक जाना है। तो हम लोग इस बड़ी संख्या से छोटी संख्या को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो बच्चों 5 में से 1 गया 4, यहाँ बच्चों 2 में से 2 गया कितना आएगा 0, यहाँ इधर ढाई लेंगे, 12 में से 7 गया कितना आएगा 5, और 7 में 7 गया कितना 0। तो अगर हम इसमें इस वाली संख्या में 504 को जोड़ दें तो हमारा 8225 बन जाएगा, और 8225 के बनने पर ये वाली संख्या बच्चों 825 का पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये पहला क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के और भी क्वेश्चन मैंने इससे पहले आपकी जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है उसमें कराए हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। आप लोग डेली बाय डेली जो भी लेक्चर हमारे आते हैं इनको देखते रहिए। हमारे चैनल पे जाकर के आप इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने से आपका फायदा होगा कि जो भी वीडियो हम लोग यहाँ से अपलोड करेंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जिन बच्चों को मैथ नहीं आती है उनको सिखाने का प्रॉमिस मेरा है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। धीरे धीरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप सीखते रहिए। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।